जनता के मुद्दों से सरोकार रखने वाले आमजन के लोकप्रिय व पसंदीदा चैनल खबर लाइव द्वारा पड़ताल की गई भोपाल के 85 वार्ड में सर्वाधिक काम करने वाले लोकप्रिय पार्षद की इस श्रृंखला में हमारी टीम ने गली गली में दस्तक दी और ढूंढ निकाला भोपाल के नंबर 1 पार्षद को जनता के मुख से खबर लाइव के कैमरे से। ग्राउंड के सामने है और हमारे साथ एक महिला है जो यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि पार्षद रहे शावर मंसूरी जी के बारे में हमको बताएंगी। जी, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम जी। मैं जॉब करती हूँ और शावर भाई यहाँ के पार्षद हैं और बहुत बेस्ट और बहुत अच्छे पार्षद हैं। नहीं तो बेस्ट और अच्छे का आधार क्या? ये आधार है जब भी अपन उनसे किसी भी तरह की हेल्प मांगते हैं तब वो हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और उनकी टीम वर्क भी बहुत अच्छी है। वो भी बहुत ज़्यादा उनका साथ देती है। किसी को भी हम लोग फ़ोन लगाते हैं, कोई बात करते हैं और उसका फ़ौरन जवाब देते हैं और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अक्सर अभी पिछली बार लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग सबको पैकेट देना सूखा खानों का, और जब भी रात को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल की या ऑक्सीजन की तो वो मैंने वो भी तो हम लोग सारे वजह से हैं। मतलब आपका कहना है कि कोरोना काल में शावर मंसूरी जी आप सबके बीच एक्टिव रहे और रात को भी कभी हम लोगों को हेल्प लगी उनकी हॉस्पिटल जाना है या कोई बात है तो फ़ौरन खुद ही आ गए। मैंने ये नहीं सोचा कि रात है या दिन है या कोई प्रॉब्लम, मतलब 12, 1, 2, 3 जब भी आप फ़ोन लगाए फ़ौरन हम लोग को उपलब्ध रहे। मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि दोबारा मिले आपको? दोबारा मिले हमें, वो बहुत अच्छे बेइंतहा समझदार समझने वाले संगीत को सबकी समझने वाले ऐसे पार्षद। आपने अपना नाम क्या बताया? महजबी। ये हमारे साथ महजबी जी थी और इनका कहना है कि कोरोना काल में इनके लिए शावर मंसूरी 24 घंटे उपलब्ध रहे और जब कभी भी ये या इनके वार्डवासी अपनी किसी समस्या को लेकर जाते हैं तो शावर मंसूरी दिन हो या रात इनके लिए हाजिर रहते हैं और ये अपेक्षा करती हैं कि शावर मंसूरी ही दोबारा कांग्रेस का टिकट मिले और वही दोबारा इनके पार्षद बने। धन्यवाद। एडवोकेट नजीब खान भाई। नजीब भाई, जैसे हम यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनके बारे में आपसे कुछ राय जानना चाहते हैं कि मतलब उनके जो कार्य प्रणाली है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि माशाल्लाह मैं भी 15 या 20 साल से राजनीति में हूं और मैं भी एक दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक के जितने भी हमारे वार्ड के पार्षद गए हैं उसकी सच्चाई ये है कि अभी तक किसी ने इतना काम नहीं किया जिससे शावर मंसूरी नहीं होती, क्योंकि हम वाली राजनीति नहीं करते, दलगत वाली हम लोग मर्जी लोग हो सकते हैं, मनभेद वाली नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो सही है कि उसने बहुत काम करे हैं। उसकी सबसे अच्छी आदत शावर भाई की हमको जो लगती है ये है कि अब काम हो चाहे नहीं हो लेकिन वो हर बंदा हर आदमी का फोन रिसीव करता है, बाई चांस अगर वो मिसिंग कर दे तो रिटर्न फोन लगाता है वो आदमी, ये उसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पे बड़ी दिलचस्प स्थिति है। नजीब भाई खुद कह रहे हैं कि वो दावेदारी कर रहे हैं, परंतु इसके विपरीत वो कह रहे हैं कि वो शावर मंसूरी के काम से संतुष्ट हैं और उन्हें शावर मंसूरी की जो एक उल्लेखनीय बात अच्छी लगती है वो ये है कि बंदा वो काम करे नहीं करे लेकिन फ़ोन रिसीव करता है और किसी कारणवश अगर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते तो फ़ोन रिटर्न ज़रूर करते हैं। निश्चित रूप से आज के व्यस्तता के समय शावर मंसूरी का ये एक प्लस पॉइंट है। थैंक यू। वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत छावनी क्षेत्र में है। भाईजान, आपका शुभ नाम? हसीन भाई, हम जो आपके मौजूदा पार्षद रहे हैं शावर मंसूरी, हम उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उनके कार्यप्रणाली से क्या आप संतुष्ट हैं या और कुछ उनका उल्लेखनीय पक्ष जो मतलब अभी कोरोना काल में सामने आया है? अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शावर भाई जो पार्षद जो हैं क्या उनके कार्यकाल से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने यहाँ की गलियाँ, यहाँ की नालियाँ, पानी व्यवस्था सब अच्छी करके दी है। उन्होंने पूरे वार्ड को उन्होंने चमन करके दिया है। आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, पीछे के एरिया में चले जाइए, येतवारे वाले एरिया में चले जाइए, सब में पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, गली की व्यवस्था पूरी दी है उन्होंने। तो आप कुल मिला के आप कहते हैं कि आप अपने पार्षद की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, 101% संतुष्ट। ऐसा कोई आप कारण बताइए जो कि है ना अन्य पार्षदों या अन्य जनप्रतिनिधि की अपेक्षा शावर मंसूरी में वो क्वालिटी लगती है? साहब, शावर मंसूरी में एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो ज़मीनी नेता ज़मीन से मिलके चलता है। ज़रा से किसी का दुख दर्द है तो शावर एक ऐसा नेता है जो कि बिल्कुल अपने साथ आके खड़ा हो जाता है।
आप अपेक्षा करते हैं कि अगला पार्षद भी शावर मंसूरी अगला जैसा हो? पार्षद भी शावर मंसूरी जैसा और शावर मंसूरी ही रहेगा। ये छावनी के मतदाता हैं और इनका मत है कि अगला पार्षद भी शावर मंसूरी ही होगा और इनको इसमें कोई दो राय नहीं है कि शावर मंसूरी दोबारा इसी वार्ड के से जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आएंगे। धन्यवाद भैया। एक चीज़ बहुत अच्छी है शावर मंसूरी के अंदर, किसी के घर के अंदर गमी हो जाती है यानी कि मौत हो जाती है तो वो पहले से पहले आता है और सब चीज़ें देखता है, साफ़ सफाई का इंतजाम वो खुद अपने उससे देखता है, किसी पे नहीं छोड़ता वो। उसमें ये क्वालिटी सबसे अच्छी है। मैं समझता हूँ भोपाल के पार्षदों में पहला पार्षद ऐसा होगा जो क्वालिटी मैंने ये देखी है। आप उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा जीतेंगे? डेफिनेटली अगला पार्षद शावर मंसूरी रहेगा यहाँ का वार्ड 19 का। सबकी यही अपेक्षा है और सबकी यही दुआएं। भाईजान आपका शुभ नाम? अब्दुल मजीद। मजीद भाई, आपके जो पार्षद रहे यहाँ पे शावर मंसूरी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? सब अच्छे काम करे उन्होंने, जैसे कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डल गई 6-7 गाड़ी और उसके बाद चलो तो आप दूसरी जगहों पर नालियाँ वगैरह देखभाल ये सब हर काम जैसे कोई भी और उससे हट के काम हुआ तो वो भी उन्होंने पूरा करा। जैसे रोड के जो चैम्बर वगैरह ख़राब हो जाते हैं उसको भी हाथ डॉक्टर पकड़ दिया और पानी वगैरह की इतनी दिक्कत नहीं रही। तो बहुत सारे काम उन्होंने अपनी बहुत फिक्र। आप अपने पार्षद को किस तरह अच्छे आदमी को अच्छी तरह से आंका जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने अच्छे काम करे तो उनकी अच्छाई होगी, नहीं करते तो कोई नहीं बताता। नालियाँ वगैरह ही बनाई, पानी के लिए नाली यहाँ से वहाँ तक बनवाई थी, ढलाई छोटे उसके अलावा और भी काम जब कोई चैम्बर वगैरह कहा तो वो भी उन्होंने कर दिए। पानी की लाइन से भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब वो है तो सभी काम तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ 90% काम तो उन्होंने हल कर दिया। ये हमारे साथ मजीद भाई थे और मजीद भाई का कहना है कि कब्रिस्तान से लेकर यहाँ नालियाँ, चैम्बर और जो इस वार्ड में प्रमुख समस्याएं थी, शावर मंसूरी के कार्यकाल में सारी समस्याओं का निवारण हुआ है और ये शावर मंसूरी के कार्यप्रणाली से पूर्ण रूप से संतुष्ट पाते हैं। शुक्रिया मजीद। मेरा नाम मोहम्मद परवेज। परवेज भाई, जैसे हमें ना यहाँ के जो पार्षद रहे हैं शावर मंसूरी, उनके कामकाज को लेकर हम एक तरीके से हमें ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने पार्षद को किस तरह आते हैं? यहाँ के पार्षद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रहे, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी हद तक इन्होंने काम करवाए हैं, यहाँ पर हमने रोड करवाया है, सीबीएस की लाइनें क्लियर करवाई हैं, जो परेशानी थी उन्होंने अल्लाह का शुक्र है सही करवा दी। तो आप अपने पार्षद को मतलब दोबारा यहाँ से आप मानते हैं कि दोबारा जनप्रतिनिधि बनी हो यहाँ की? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है। ये तो कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है तो इसलिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को और भी दावेदार हैं, तो आप उन सब के बीच में शावर मंसूरी को कितने अंक देते हैं? देखिए साहब, कार्यकाल के हिसाब से अंक देना है उनको तो ये समझ लीजिए आप 50% अंक में देता हूँ उनके काम के एतबार से। और लोग भी जो पूर्व में जो रहे हैं उनका भी कार्य अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका बुरा रहा है, लेकिन शावर मंसूरी ने भी अच्छे काम किए, अच्छे काम की हमेशा सराहना की जाती है। प्रथम कार्यकाल में शावर मंसूरी के काम को यहाँ सराहा जा रहा है और ये परवेज भाई का कहना है कि शावर मंसूरी के अंदर बहुत सी वो खूबियाँ हैं जो दूसरे यहाँ के जनप्रतिनिधि में नहीं रही। थैंक यू परवेज। सर, यहाँ पे जावेद भाई मौजूद हैं और हम जावेद भाई से बात करते हैं। जावेद भाई ने एक लंबा अरसा देखा है यहाँ के मौजूदा विधायक और शावर मंसूरी के जो पॉलिटिकल गॉडफादर कहें आरिफ मसूद जी को राजनीति करते हुए। हम यहाँ पे जावेद भाई से बात करते हैं कि वो शावर मंसूरी की कार्यप्रणाली को किस तरह देखते हैं और मतलब वो अन्य नेताओं की अपेक्षा शावर के अंदर कौन सी वो उपलब्धियाँ पाते हैं जो शावर मंसूरी जी आज इतने लोकप्रिय हैं। जावेद भाई जी, मैं शावर मंसूरी जी को पिछले 20-25 साल से जानता हूँ। काफ़ी अच्छा मेहनती आदमी है। वो कांग्रेस से टिकट मिला, उसको जीता, अल्लाह का शुक्र। बातो इल्ल मंतशा बातो जुल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहे उसे इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे ज़िल्लत देना चाहे उसे ज़िल्लत देता है। कुछ नेताजी ने भी उनमें कुछ ख्वाबियाँ देखी होंगी तभी टिकट उनको दिया। और बहुत मेहनती, बहुत मिलनसार आदमी है। उसने काम भी करा, हमारे वार्ड के अंदर कब्रिस्तान का काम करा। और कुछ देखिए, जहाँ पर जो कुछ अच्छे काम करता है ना, उसके 2-4-6 लोग मुखालफत भी करते हैं। ये तो दुनिया का सिस्टम है। अब्बा चप्पा
पप्पू झप्पू ये लोग सब पीछे पड़े हुए अननेसेसरी, मतलब कोई इनका वजूद नहीं है। मतलब एक आदमी लगाए, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम नहीं कर, इनका एक छावनी के अंदर एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम नहीं करने दिया जाए। बस एक जो अच्छा कर रहा है हम करें, खुद से बनता नहीं है, दूसरों को करने देते नहीं है। एक हम लोगों में सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको करने दें, वो जो अच्छा काम करेगा उसको भाई जनता पसंद करेगी। जनता पसंद करेगी तो नेताजी उसको टिकट देंगे, अगर नहीं पसंद करेगी तो ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। भाई सर आंखों बिठाया है, ज़मीन पे लेकर अर्श पे लेकर आ जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे आप शावर मंसूरी को किस तरह देखते हैं? व्यक्तिगत तौर पे मैं शावर मंसूरी को अच्छा एक मेरी नज़र में उसकी छवि बहुत अच्छी है। जो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे है, बहुत मिलनसार आदमी है। फ़ोन करो, एक कॉल करो, आ जाता है। और कब्रिस्तान के अंदर 2-2 रात तक काम कराया, जमा लॉकडाउन के अंदर गरीबों को खाना बढ़वाया, हमने देखा अपनी आंखों से। ना कि प्रचार ना कर तो खिदमत करी। और कब्रिस्तान हमारा देखें, कई नेता है, कई नेता चले गए हमारे वार्ड के अंदर, कई नेता, किसी ने कब्रिस्तान का कोई विकास नहीं किया। आज हमारे कब्रिस्तान के जाकर देखो, छावनी कब्रिस्तान के अंदर ये सब शावर मंसूरी की देन है। मतलब आप खुद स्वयं जाके देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब और बाकी तो लोग लगे रहते हैं उसका, और हमारी मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम करा है, उसको रैपिड होना चाहिए हमारी नज़र में। बाकी नेताजी भाई हर चीज़ की खबर नेताजी को है। हम सोचें हमें मालूम है, नारी मसूद साहब को भी हर चीज़ मालूम है कि कैसा व्यक्ति है, क्या है क्या नहीं, कहाँ से आज सड़ा सा व्यक्ति उसका लेवल कहाँ पहुँच रहा है। जी भाई छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ से काम पहुँचा? एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक वैसे में भी एक थोड़ा सा व्यक्ति हूँ, नेताजी ने उसको अर्श लेके फर्श पे पेश कर दिया। तो पता है मनता माता जिंदो मनता इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहे उसको इज्जत देगा, जिसे जिल्लत देगा। वो कुछ लोग मुखालफत करते हैं, करने को तो उनका काम ही करना। ये हमारे साथ जावेद भाई थे। जावेद भाई ने बड़े ही चुटीले अंदाज में शावर मंसूरी के आलोचकों को यहाँ पे चुनौती दी है, और उन्होंने इशारों में ये एक तरीके से आह्वान कर दिया कि शावर मंसूरी ही लोकप्रिय है, और शावर मंसूरी की खासियत देखकर ही विधायक आर ए मसूद उन्हें तरजीह दे रहे हैं। नत्था शाह में खड़े हैं और हमारे साथ ये यहाँ के तकियादार खड़े हुए हैं। एक मिनट थोड़ा आप मूव होंगे, थोड़ा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं थोड़ा ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे इसको दिखाएंगे, ये दिखाएं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है रोड बाउंड्री वाल और शेड आदि का जो निर्माण कराया गया, ये देखिएगा आप। आप यहाँ के तकियादार हैं, क्या नाम है आपका? शम्मू भाई। शम्मू भाई, आप बताइए कि इस कब्रिस्तान को लेके काफ़ी विवाद भी रहा जी, और आपके जो पार्षद है उन्होंने आगे आकर यहाँ पे काम करवाया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की उन्होंने, और उनके साथ वालों ने भी बहुत से ज़्यादा मेहनत की। हमने 4-4 बजे सुबह के 4 बजा दी इस करने के लिए। जी हाँ, मतलब बताइए, कुछ उल्लेखनीय बात बताइए आप। यह कब्रिस्तान की उन्नति बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी हाँ। उसके बाद जो है हमारे यहाँ दूसरे पार्षद भी रहे सलीम अहमद, उसके बाद जो है शावर मंसूरी आए इस वार्ड से जीतते हुए। उन्होंने बहुत मेहनत कर इस कब्रिस्तान की उन्नति, इसके अंदर लाइटें, इसके अंदर रोड वगैरह सब यानी क्लियर करवाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो ऊपर दिखाएं, ऊपर मतलब किस तरह से इस कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार हुआ, ऊपर दिखाएं। ऊपर यहाँ पे लाइट दिख रही है, यहाँ पे ये, और ये पूरा घुमाए, ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है वो शावर मंसूरी द्वारा, ये पूरा दिखाएं पूरा। पहले यहाँ पे क्या स्थिति थी? बहुत ख़राब स्थिति थी साहब। कम से कम तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा था ये पूरा। बच्चे खेला करते थे, गिरते थे, पड़ते थे, यानी कि उसके बाद जो है वो शावर मंसूरी ने इसका निर्माण किया, और यहाँ पर तकरीबन 1800 ट्रक मट्टी डलवाई। 1800 ट्रक मट्टी। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगा? काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 महीने के लगभग लगा। तो कंटिन्यू आप और शावर मंसूरी की जो टीमें लगी रही इसमें? बिल्कुल लगे रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान नत्था शाह है। आज इंसान जीते जीते इंसान की चिंता नहीं करता, आज इंसान जीते जी इंसान की चिंता नहीं करता, परंतु यहाँ के मौजूदा पार्षद शावर मंसूरी ने
इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे मुर्दों की चिंता करते हुए उनके लिए एक आरामगाह का निर्माण कराया। और यहाँ पे हमको इस कब्रिस्तान में सारी सुकून की चीज़ें दिखती हैं जो किसी भी एक, जब वो रूह, व्यक्ति का शरीर रूह के अंदर तब्दील हो जाता है और जिस तरह की उसे वातावरण चाहिए होता है, इस कब्रिस्तान में हमें पूरा यहाँ वातावरण दिखता है। ये हमारे साथ जहाँ के तकियादार थे और इन्होंने बताया यहाँ पे 1800 ट्रक मट्टी आया, 1800 ट्रक मट्टी आई। निश्चित रूप से ये शावर मंसूरी के कार्यकाल का एक उल्लेखनीय बिंदु है। नत्था शाह के सामने खड़े हैं हम। इसका मुख्य द्वार आप देखें यहाँ पे, ये इसका मुख्य द्वार यहाँ पे देखें। इस मुख्य द्वार का निर्माण किया गया है पातशाह शावर मंसूरी द्वारा। विधायक आर्य मसूद का भी नाम यहाँ पे अंकित है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पे मुख्य द्वार के पास जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल जिसे कहा जाता है, इस पे अच्छे किस्म के टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे ये नाम पट्टिका लगी हुई है। सार्वजनिक प्याव का लोकार्पण माननीय आर्य मसूद जी, विधायक पार्षद शावर मंसूरी जी, पार्षद निधि द्वारा बनाया गया। एक बार फिर से कहूँगा मैं, इस कब्रिस्तान का मुख्य द्वार दिखाएं, ये गेट दिखाएं, गेट दिखाएं, ये गेट। निश्चित रूप से अगर हम ये पाते हैं तो संपूर्ण, जितना मैं पाता हूँ कि निश्चित रूप से संपूर्ण भोपाल में शायद ही ऐसा कोई कब्रिस्तान हो जो इतना, जिसका मुख्य द्वार इतना व्यवस्थित नज़र आता है। इसका पूरा श्रेय यहाँ के पार्षद शावर मंसूरी को जाता है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुबेर भाई, आपके यहाँ के विधायक आर्य मसूद जी हैं, तो आपका अपेक्षा करते हैं कि आर्य मसूद जी दोबारा शावर मंसूरी को कांग्रेस का टिकट देंगे? उसके लिए मैं आर्य मसूद जी के पूरे वार्ड वासियों की तरफ से निवेदन ही नहीं, बल्कि अल्लाह से खास दुआ भी करूंगा कि हमारी बदकिस्मती रहेगी अगर शावर भाई को टिकट ना मिला। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं और हमारे भाई आर्य मसूद साहब से मैं ख़ास तौर से गुजारिश भी करता हूं कि हमारे सब वार्ड वासियों की तरफ से ये ख़ास दरख्वास्त है कि शावर भाई को टिकट दिया जाए और हम सब वार्ड वासी शावर भाई को दोबारा वार्ड का पार्षद ही नहीं, आगे चल के महापौर भी देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पे शावर मंसूरी की लोकप्रियता चरम पर हमको नज़र आती है। ये जुबेर भाई विधायक जी तक भी अपनी बात पहुँचाते हैं और इनका कहना है कि वो दूसरे कार्यकाल में शावर मंसूरी को केवल पार्षद ही नहीं बल्कि महापौर के रूप में देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमें इस वार्ड में शावर मंसूरी की लोकप्रियता चरम पर नज़र आती है। ये वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत जो विकास की वानगी है वो यहाँ पे दिखती है। ये यहाँ की टंकी दिख रही है जिसकी क्षमता 1500 किलोमीटर है। ये आप देखिए सब्जी मंडी, अच्छे ये यहाँ के वार्ड पार्षद आए शावर मंसूरी के प्यारे से, ये टंकी दिख रही है जिसकी क्षमता 1500 किलोमीटर इसकी क्षमता दिख रही है। मैं अपने केंद्र पर्सन से रहूँगा और कहूँगा हमें ऊपर तक चारों कोने से टंकी को दिखाएंगे। निश्चित रूप से इस टंकी के निर्माण के बाद यहाँ के वार्डवासियों के लिए पानी की समस्या का हल निकलता है। ये देखिएगा, ये टंकी दिख रही है। एक प्रकार से अगर ये कहें तो ये इस वार्ड का विकास दिख रहा है। जिस भाई आप यहाँ वार्ड के निवासी हैं, हम यहाँ पे ना आपके जो पार्षद रहे शावर मंसूरी, उनके कामकाज को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। उनके कामकाज को लेकर आप संतुष्ट हैं क्या? जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के पूर्व पूरे हुए? काम भी उन्होंने करा इस वार्ड के अंदर, ये जो पानी की समस्या थी हमारे यहाँ, जब बचपन से आज बड़ा हुआ पानी की समस्या बहुत थी यहाँ पर। आज माशाल्लाह सुबह और शाम ये रोड की समस्या होती है, आज ये रोड का उन्होंने कार्य निर्माण करवाया। यहाँ बहुत कीचड़ भरी होती थी, लोग खड़े नहीं हो सकते थे। और पीछे कब्रिस्तान है, क्या कब्जा कर रहे हैं, अपना आसपास मार्केट बड़ा गैस बनवाया, पीछे आप करते नीचे वहाँ रास्ते की बहुत परेशानी थी। काजी पेड़ के नाम से
SK शर्मा। शर्मा जी, हम यहाँ के जो पार्षद है शावर मंसूरी, इनको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। जी। आप अपने पार्षद का कार्यकाल को किस दृष्टि में देखते हैं? उनका कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा है, अनुकरणीय रहा है। खासतौर से उन्होंने जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कोई धार्मिक भावनाएं या हिंदू मुस्लिम का उन्होंने परहेज नहीं किया, सबको समान रूप से देख के काम किया है और सबके घर में राशन पहुंचवाया, जहाँ तक बना हर एक की मदद की। यहाँ तक कि किसी को सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर की भी व्यवस्था की। किसी के लिए दवा इलाज की भी ज़रूरत पड़ गई है तो उसका भी इंतजाम किया। हर सूरत से, हर लिहाज से सबका अच्छा काम किया। सड़क निर्माण में भी काफ़ी अच्छा योगदान उन्होंने दिया। सब्जी मंडी की जो सड़क बहुत अविस्तृत हो रही थी, बहुत ही मतलब चलने फिरने लायक नहीं थी, उसको सुविधा लायक बनाया। और इतने सारे पार्षदों में वो नंबर 1 पे पार्षद हमारी नज़र में है। वो कहें तो हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। शर्मा जी, आप चूंकि एक वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ मतदाता हैं, हाँ। तो आपने अपने कार्यकाल में इतने जनप्रतिनिधि देखे, इतने पार्षद देखे, तो उनमें और शावर मंसूरी में अगर तुलना की जाए तो आप किस तरह तो शावर मंसूरी को आंकते हैं? इतना सिंसियर पार्षद हमने नहीं देखा और इतनी जवाबदारी निभाने वाला भी पार्षद हमने नहीं देखा। हर तरीके से वो अपने जॉब में फिट रहे हैं और हर एक के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की अच्छा काम करने की और सबको जहाँ तक बनाया साथ निभाने की कोशिश की। ये हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मतदाता शर्मा जी थे और इन्होंने शावर मंसूरी को नंबर 1 की श्रेणी में आंकते हैं और ये कहते हैं कि वो शावर मंसूरी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। मतलब निश्चित रूप से शावर मंसूरी यहाँ के मतदाताओं के दिल में राज करते हैं। इसके अंतर्गत मस्जिद पिंडारा घोड़ा नक्काश क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ पे ये सज्जन मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं पार्षद शावर मंसूरी की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कैसी रही। शुभ नाम आपका? शिव कुमार गौतम। गौतम जी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, पार्षद रहे शावर मंसूरी, उनके कार्यकाल को आप क्या आंकते? बहुत अच्छा भाईचारे के साथ देखे, न हिंदू न मुसलमान, सबको समान लेके बहुत अच्छा काम किए। न कभी पानी की दिक्कत आई, न आपसी किसी से मनमुटाव हुआ। बहुत ही अच्छा, जितना बखान करें उतना करें। तो आप अपेक्षा क्या करते हैं कि दोबारा आपका पार्षद वही हो? वही। कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य बताओ आप उनके। ना, सब्जी मंडी में जाते थे साहब, इतने चाला होता था, एकदम पक्की यहाँ से वहाँ तक कर दिए। सड़कों पर है, पानी लीकेज होते थे, ये सब बंद। ये हमारे साथ गौतम जी थे और जब हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट को प्रारंभ किया था तब से लेके अब तक जो हमें स्वर मिल रहे हैं, इनका स्वर भी वही है और ये भी उसी बात को दोहराते हैं कि शावर मंसूरी यहाँ पे उन्होंने विकास करा है और एक प्रकार से शावर मंसूरी को अगर विकास प्रोधा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद। हम यहाँ पे वार्ड नंबर 19 अंतर्गत अलीगंज क्षेत्र में हैं। यहाँ आपको ये बताना उल्लेखनीय रहेगा कि मध्य विधानसभा का ये बूथ क्रमांक 1 है और जो मध्य विधानसभा की पहली पेटी खुलती है वो इसी बूथ क्रमांक 1 से खुलती है और हम बूथ क्रमांक 1 में खड़े हैं। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे पार्षद और विधायक जी दोनों कसौटी पर जिनकी दोनों की अग्नि परीक्षा मतदाताओं के समक्ष हो रही है। मुन्ना जी, आपका शुभ नाम? अब्बास हुसैन जी। अब्बास हुसैन जी, आप अपने पार्षद के बारे में बताइएगा। पार्षद ने बहुत विकास किया है क्षेत्र के लिए। जो काम पार्षद ने किया है ये तो कोई पार्षद नहीं कर पाया। जैसे सभी क्षेत्र के जितने भी काम मोहल्ले के, कोई भी काम मोहल्ले का, कोई भी XYZ काम, किसी काम के लिए पहुँचा कभी कोई जगह नहीं है जी। हर समय वो उपलब्ध रहते हैं जी। जब भी उनके पास पहुँचे हैं वो उन्होंने समय दिया है, टाइम दिया, आधी रात को तैयार है। मुल्ला जी, आपका शुभ नाम? शब्बीर हुसैन। शब्बीर हुसैन जी, आप अपने पार्षद को लेकर कुछ बताइएगा। उससे ग्रेट पार्षद तो अभी तक आए नहीं हमारे क्षेत्र में जी। जो भी विकास हुआ है आप देख ही रहे हैं, टाइल्स वगैरह, साफ सफाई, नाली वगैरह, जो भी प्रॉब्लम, पानी की, लाइटों की, स्ट्रीट लाइट लगवाई, हर चीज़ व्यवस्था कराई है। एक स्ट्रीट लाइट लगी भी जलेगी। अच्छा, ये वाली मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो इस स्ट्रीट लाइट को दिखाए ऊपर। ये दिख रही है स्ट्रीट लाइट, थोड़ा जूम करके दिखाइए। बाहर भी लगी है। जी। आइए शब्बर भाई, शब्बर भाई आप बताइए। मेरा नाम है साहब शब्बीर हुसैन जी। और अमल आप पूछिए। आपके जो पार्षद जी हैं, पार्षद जी को लेकर क्या उनका कामकाज कैसा रहा? इस वक्त वार्ड नंबर 19 अलीगंज में है
आप यहाँ पे उन्होंने बहुत विकास का काम किया है और आधी रात को भी उस आदमी से काम पड़े और आधी रात को भी उसे फ़ोन लगा, वो आने तो उसी वक्त खड़ा हो जाता और आपके लिए काम करता है। और हमेशा उन्होंने कहा है मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। मतलब ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, जिससे भी देख रहे हैं, पूरे मोहल्ले में आई मार्च वगैरह सब ये उन्हीं की दे रहे हैं। आधी रात को भी किसी चीज़ का भी, किसी तरह का भी काम हो, वो आधी रात को ही तैयार रहते हैं काम करने के लिए। ऐसे इन्होंने कई काम किए। हमारा कब्रस्तान है यहाँ पे भोपाल टाकिस के उधर अभी हमें मलबे की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो मलबे के लिए भी उन्होंने रात को 12 बजे अवेलेबल करके कम से कम 15 से 20 ट्रक ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली है, उन्होंने वहाँ पे मलबे वाले का सब इंतज़ाम उन्होंने किया है। हमारा पार्षद ने बहुत काम किया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, एक मिनट भाई साहब, वो जैसे यहाँ पे दिखाए, ये यहाँ पे अलीगंज क्षेत्र में जो स्वच्छता दिख रही है और ये जो यहाँ पे ब्लॉक का काम दिख रहा है पूरे मोहल्ले में, ये बता रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में इस ब्लॉक का काम पार्षद शावर मंसूरी द्वारा कराया गया है। आप पूरा यहाँ से वहाँ तक घुमाइए, यहाँ से वहाँ तक घुमाइए आप, यहाँ से वहाँ तक पूरा घुमाइए आप। एम्बर चैम्बर सब उन्होंने ही लगाया है। ये इसको दिखाइएगा, इसको चैम्बर, ये चैम्बर वो भी लगा हुआ है। इसको इधर इधर से आके दिखाइए, इधर से। इस तरह के कई चैम्बर लगवाए, इस तरह कई चैम्बर लगवाए हैं। हाँ, कई चैम्बर लगवाए। हम जब यहाँ पे शब्बीर भाई, हम जब यहाँ पे एंटर हुए थे जी, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अलीगंज में एक अलग ही स्वच्छता दिखी। इसका श्रेय आप किसे देते हैं? आप पार्षद को ही देना पड़ेगा, शावर मंसूरी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आदमी काम करता है वही आदमी के गाया जाता है। वही आदमी ने हमारे लिए काम किया है तो हम उसका नाम ले रहे हैं। उन्होंने विकास कार्य किए हैं, इस वजह से उनका नाम हमेशा याद रहेगा। मोहल्ला वासियों को, अलीगंज वासियों को उनका नाम याद रहेगा। आज मोहल्ले का बच्चा जो है उनको सूरत के नाम से जानता है, शावर मंसूरी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो उन्हीं के पास ही जाता है, उन्हीं से काम बोलता है, वही उनका काम उसी वक्त करवाता है। जी, आप शावर मंसूरी को दोबारा अपने पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए साहब, वो तो अपने काम के दम पे ही आगा, और दूसरी बात जो है वो जो अपने काम पे ही आएंगे। उनको अब ज़्यादा जो मेहनत उन्होंने पिछली बार की थी वार्ड स्तर पे, अब उनको शायद वो मेहनत नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि उनका काम बोल रहा है, उनका नाम बोल रहा है। मुल्ला जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद हुसैन साहब, हमने आपके यहाँ पे वार्ड देखा, हमने तो उस वार्ड के जो पार्षद हैं, मतलब स्वच्छता हमें दिखती है। हमने यहाँ के कुछ मतदाताओं से बात करी तो वो उनके मुरीद नज़र आते हैं। आपकी राय क्या है अपने पार्षद को लेकर? बहुत उम्दा काम करा पूरे मोहल्ले में, थोड़ा तेज बोलिए। बहुत उम्दा काम करा शावर मंसूरी पूरे मोहल्ले में। सिर्फ उम्दा का एक आधार बताइए ना। नहीं, पूरे ये कंक्रीट करके ये करवा दिया दामा, और पूरी लाइटें लगवाई हैं, साफ सफाई है। आप उनके विकास कार्य संतुष्ट हैं? संतुष्ट। आप अपना दोबारा पार्षद के रूप में देखना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सैफी वारिस हुसैन सैफी, मोहल्ला हैदरी मोहल्ला जमात कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। और हमारे जो एरिया के पार्षद महोदय हैं जनाब शावर मंसूरी साहब, उन्होंने कार्यकाल में काफ़ी कुछ काम किया और उन काम का संतुष्ट हो, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह हमारे मोहल्ले की जो कमियाँ हैं उनको वो पूरी करते रहेंगे, और आगे भी हम उनको अपने पार्षद, मतलब आप ये बताइए कि आपके कार्य हुए हैं वो आपके अलीगंज क्षेत्र में कौन सी समस्याएं थी, उन्होंने उनको किस तरह पूरा करा? हमारी समस्या तो स्वच्छता थी, जो काम के बारे में आई थी तो वो भी उन्होंने उसको सॉल्व करा। लाइटों के बारे में आई थी, उसको भी सॉल्व किया। ब्लॉकेट की इसके बारे में समस्या आई थी, उसको भी उन्होंने सॉल्व करा। जो चीज़ की हमने उनके कमियाँ बताई, उसको उन्होंने अपने लेवल पे तो पूरा किया, और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस तरह हमको सहयोग देते रहेंगे। उन लोग का दूसरी बार आप इसी बार भी हमारे लिए चुन करके आए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और हमारे को जो है सेवा का मौका दें, ताकि हम इनसे भी हमारी कमियाँ रह गई हैं उनको पूरी करें। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपकी जो बोहरा समाज है, बोहरा समुदाय, उनसे संतुष्ट है।
उन्होंने जो भी काम करा है हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है जी। उम्मीद रखते हैं आने वाले टाइम के लिए हम उनको फिर दोबारा चुनने के लिए उम्मीद करते हैं। मतलब आप चाहते हैं दोबारा पार्षद मैं ऐसे ही आदमी चाहिए मतलब काम करें। ठीक। शब्बर हुसैन जी, आप अपने जो पार्षद रहे शावर मंसूरी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा काम। जैसे जैसे जो हमारे अलीगंज में काम किए, ये टाइल्स लगवाएं, पत्थर लगवाएं, लाइट लगवाई हैं, बहुत सारे काम करे और आधी रात को बुलाते हो आगे खड़े हो जाते हैं किसी भी काम के लिए जी। तो आप आगे भी अपने पार्षद के रूप में उन्हें देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। 110%। 110%। ये यहाँ पे शब्बर हुसैन जी हैं और शावर मंसूरी को वो 110% बोलते हैं और वो शावर मंसूरी को ही दोबारा पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। अब हमारे बीच वो शख्सियत है जो भोपाल के 85 वार्डों में जिसने सर्वाधिक लोकप्रियता के हमारे आंकड़ों को पार करते हुए और भोपाल में सिरमौर पार्षद के रूप में अपने छवि बनाने में सफलता प्राप्त की। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 19 के पार्षद रहे शावर मंसूरी जी। शावर मंसूरी जी, हमने हमारी टीम के साथ विगत 3 सप्ताह से एक ग्राउंड रिपोर्ट करी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का आधार था भोपाल के 85 वार्डों में विकास कार्य के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर वो पार्षद चुनना जो भोपाल में नंबर 1 की श्रेणी में आता है। और उसमें हमने जो हमारे आकलन है उसके अनुसार शावर मंसूरी का नाम निकल कर आया। तो इसमें आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरे साथ भोपाल की आवाम और मेरे वार्ड की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो उनने इस लायक मुझे समझा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप मेरे वार्ड के अंदर सर्वे कर रहे हैं। और मैं अपने वार्ड की और भोपाल की आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा उनने जो सर्वे के अंदर भोपाल 85 वार्डों के अंदर फर्स्ट नंबर के ऊपर पहुँचाया। शावर भाई, जैसे हमने जब मतदाताओं के पास गए, हमने बात पूछी, हमने इसमें एक उल्लेखनीय बिंदु हमें ये नज़र आया कि मतदाताओं के बीच आपकी जो छवि है वो विकास कार्यों के साथ साथ पुराने ऐसे काम थे आपके वार्ड के जो पूरे नहीं हो पाए थे। अतिक्रमण का एक मुद्दा था, कोरोना काल वाला इफेक्ट था, मतलब हर उसमें आप ना खरे उतरे। तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से जो अतिक्रमण वाला हम मुद्दा था, हम नक्शेशा कब्रस्तान गए तो हमने वहाँ का मुआयना किया। आप भी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, आप उसमें देखेंगे उस कब्रस्तान में और एक यहाँ पे एक सब्जी मंडी पटेल नगर के पास एक जो पानी की टंकी का निर्माण किया है 15,000 लीटर क्षमता। मतलब ये तो ऐसे विकास कार्य है जो हमें पूरे भोपाल में हमें कहीं अद्भुत लगते हैं। मैंने अपने वार्ड के अंदर विधायक आरिफ मसूद जी से मशवरा करके तो मैंने वार्ड के अंदर पूरी एक रूपरेखा बना के और विधायक जी के मशवरे के अनुसार मैंने वार्ड के अंदर विकास करा। और विधायक जी का ये कहना था कि राजनीति अपनी जगह है, वो समाज सेवा अपनी जगह है, समाज सेवा विकास करा। और विधायक जी का ये कहना था कि राजनीति अपनी जगह है, वो समाज सेवा अपनी जगह है, समाज सेवा करोगे आप तो पब्लिक के अंदर आपकी छवि भी अच्छी होगी, आपको काम करने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी और आपके अंदर ऊर्जा भी बहुत रहेगी। वो पब्लिक की जो दुआएं, वो जो मान सम्मान मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उसको देखते हुए मैंने अपने वार्ड के अंदर जो काम करना चालू करा तो अल्लाह का करम है, मैंने 55 से 60 करोड़ रुपए का काम करा। और मैं आपको बताऊंगा नहीं मैंने क्या काम करा। आप वार्ड के अंदर घूमे हैं तो मेरे वार्ड की मेरी वार्ड की पब्लिक आपसे खुद बोलेगी कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। देखिए, जो आप आंकड़ा बता रहे हो हमें वो आंकड़ा नजर आता है आपके वार्ड में, जिस तरह आपने विकास कार्य करे वो आंकड़ा नजर आता है। तो आपके अंदर जो ये इच्छा शक्ति आई तब निश्चित रूप से आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। क्या आप पुनः
नया आरक्षण होता है या आरक्षण में परिवर्तन होता है, लेकिन जो हमें मैदानी स्तर पे नज़र आता है वो नज़र आता है कि शावर मंसूरी ही दोबारा हमारा पार्षद हो। साहब, मुझे विधायक आरिफ मसूद ने पहले लड़ाया था, वो बाट की जनता ने मुझे लड़ाया था। कहीं विधायक जी मुझे दोबारा लड़ाएंगे तो मैं बिल्कुल दोबारा लड़ूंगा, मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ। कहीं मुझे वो दोबारा मौका देंगे तो मैं दोबारा भी लड़ूंगा, वो नहीं तो समाज सेवा चल रही है तो समाज सेवा चलती रहेगी। कुल मिला के आपने जो गेंद है विधायक जी पर छोड़ दी। नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर उससे पहले मैं आरिफ मसूद फैंस क्लब का जाबाज साथी हूँ। विधायक जी के ऊपर है, कहीं विधायक जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा। पिछली बार भी उन्हीं ने लड़ाया था मुझे, कहीं इस बार भी वो लड़ाएंगे तो लड़ूंगा, नहीं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, आरिफ मसूद फैंस क्लब का साथी हूँ, वो साथी रहूंगा। ये थे हमारे साथ शावर मंसूरी, जिन्होंने विधायक आरिफ मसूद को अपनी सक्रियता और अपनी प्रेरणा का स्रोत बताया। यहाँ पे ये बताना उल्लेखनीय है कि वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत अलीगंज, सब्जी मंडी, घोड़ा नक्कास, पटेल नगर, छावनी, सेंट्रल लाइब्रेरी क्षेत्र, इन सहित ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमने ना लोकप्रियता का पैमाने को नापने के लिए हमने अपनी एक टीम को लगाया था, और उस टीम के मापदंड से हमें ये मालूम पड़ा कि शावर मंसूरी की जो छवि है उसका अंडर करंट, क्योंकि पिछले चुनाव लड़ाएंगे तो मैं बिल्कुल दोबारा लड़ूंगा, मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ। कहीं मुझे वो दोबारा मौका देंगे तो मैं दोबारा भी लड़ूंगा, वो नहीं तो समाज सेवा चल रही है तो समाज सेवा चलती रहेगी। कुल मिला के आपने जो गेंद है विधायक जी पर छोड़ दी। नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर उससे पहले मैं आरिफ मसूद फैंस क्लब का जाबाज साथी हूँ। विधायक जी के ऊपर है, कहीं विधायक जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा। पिछली बार भी उन्हीं ने लड़ाया था मुझे, कहीं इस बार भी वो लड़ाएंगे तो लड़ूंगा, नहीं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, आरिफ मसूद फैंस क्लब का साथी हूँ, वो साथी रहूंगा। ये थे हमारे साथ शावर मंसूरी, जिन्होंने विधायक आरिफ मसूद को अपनी सक्रियता और अपनी प्रेरणा का स्रोत बताया। यहाँ पे ये बताना उल्लेखनीय है कि वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत अलीगंज, सब्जी मंडी, घोड़ा नक्कास, पटेल नगर, छावनी, सेंट्रल लाइब्रेरी क्षेत्र, इन सहित ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमने ना लोकप्रियता का पैमाने को नापने के लिए हमने अपनी एक टीम को लगाया था, और उस टीम के मापदंड से हमें ये मालूम पड़ा कि शावर मंसूरी की जो छवि है उसका अंडर करंट, क्योंकि पिछले चुनाव में छावनी ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे शावर मंसूरी की पकड़ कम नज़र आ रही थी, लेकिन हमें लगता है कि विगत 5 वर्षों में शावर मंसूरी ने वार्ड 19 में जो कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि वार्ड 19 में शावर मंसूरी के अलावा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होगा। निश्चित रूप से 55 करोड़ के विकास कार्य कराने के पश्चात शावर मंसूर की छवि भोपाल में सर्वाधिक लोकप्रिय पार्षद के रूप में उभरी है। वहीं मध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की प्रभावी क्षमता एक बार साबित हुई है, और शावर मंसूरी जिस तरीके से संपूर्ण 85 वार्डों में शीर्ष पर उभर कर आए हैं, उससे एक बार फिर भोपाल की राजनीति में आरिफ मसूद अपना लोहा मनाने में कामयाब रहे। हमारे साथ इस टीम को कवर करने में विशेष तौर पर रहे कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर खान, खबर लाइव।